आगे अपना जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, 4 हमने देख लिए हैं। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, आंकित प्रश्न ही चल रहे हैं अपने। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेमी कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। एक प्रयोग से तांबे का घनत्व ज्ञात किया गया, कितना? 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान पूछा गया है, ज्ञात करो। तो देखो, इसको हल करना हमें। तो प्रश्न नंबर 5, इसका हल है अपना, वही आपको देखना है कि अभी क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया, एक तो तांबा है वो 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेमी कोष्टिका कोर के साथ। तो ये कोर की लंबाई दी गई है यहाँ पर। ए का मान दे दिया आपको, देखो ए का मान दे दिया गया है 3.608 ये पॉइंट है, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इकाई सेंटीमीटर में या मीटर में लेते हैं कोर की लंबाई। आगे चलते हैं, देखो जेड का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। संरचना बताई गई है एफसीसी, और आप जानते हैं एफसीसी में जेड का मान हो गया 4। इसके बाद में हमें दिया गया है, देखो डी का मतलब हो गया घनत्व। घनत्व है 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये घनत्व हमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो हमें एम परमाणविक द्रव्यमान ये ज्ञात करना है यहाँ पर। और फॉर्मूला क्या बनता है अपना, देखो फॉर्मूला बनता है डी बराबर होता है जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। इससे ज्ञात करेंगे हम एम परमाणविक द्रव्यमान। एन ए का मान आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ये अवगाद्रो संख्या हो गई है। मान आपको सारे दे दिए गए हैं। देखो हमें ज्ञात करना है यहाँ से एम। इस घनत्व के फॉर्मूले से हम एम का मान निकाल सकते हैं। वही यहाँ से मैंने कहा था आपको डी का मान ज्ञात किया जा सकता है, परमाणु की संख्या आपको ज्ञात करवाई जा सकती है, ए क्यूब आयतन, और एन ए अवगाद्रो संख्या परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करवाई जा सकती है। कोई 4 मान आपको देगा और इनमें से कोई एक आपको हल करवा दिया जाएगा। तो एम का मान देखो ज्ञात करना है, जेड कितना है, जेड का मान, एम का मान ज्ञात करना हमें। इसके लिए फॉर्मूला बना लो, देखो ये आ जाएगा डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ अपॉन में आ जाएगा जेड आ जाएगा। देखो मान रख दो आप यहाँ पर, मान रखेंगे डी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ डी का मान दिया गया हमें 8.92 गुणा ए क्यूब कितना है, ए का मान है 3.608 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्यूब कर देंगे ए क्यूब आ जाएगा, इंटू 6.022 गुणा 10 की घात कितना लिख देंगे, 23 लिख देंगे यहाँ, अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ जेड का मान कितना है, जेड का मान 4 दिया हुआ है। एम का मान निकाल लो, यहाँ मान रखना है, ये डी का मान आ गया, ए क्यूब आ गया, अवगाद्रो संख्या 6.022 या 2-3 कर सकते हैं, यहाँ 2-3 गुणा 10 की घात कितना आ गया, 23 आ गया। ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब इसको आप हल कर दो तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसको हल करते हैं तो हमें हल करने पर 63.1 ये प्राप्त होता है। यहाँ इसका परमाणविक द्रव्यमान 63.1 ग्राम प्रति मोल ये प्राप्त हो गया। या इसको ये भी लिख सकते हैं 63.1 यू का मतलब हो गया यूनिट मास। तो ये इस प्रश्न का हल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। यहाँ उत्तर हो गया, प्रश्न वहां लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है छठवा। छठवा प्रश्न है, ठीक है। अब इस तरीके के कई प्रश्न और भी किताब में दे रखे हैं, वो आप हल करोगे, जिसमें Na का मान पूछ लिया, परमाणु की संख्या, आयतन पूछ लिया गया है, कई जगह एम जेड ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ अपना जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 6। देखो छठवा प्रश्न क्या है, सोना एयू, सोना, इसकी परमाणु त्रिज्या आपको दी गई है 0.44 nm। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या हो रहा है, ये क्रिस्टलीकृत हो रहा है। तो इसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। सोने की परमाणु त्रिज्या आपको दी गई है और ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। तो कोर की लंबाई यानी ए का मान पूछ लिया गया है। तो देखो छठवें का आंसर कैसे लिखेंगे हम, आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए थे। संरचना कौन सी है, फलक केंद्रित संरचना, संरचना है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित संरचना, संरचना के लिए, फलक केंद्रित संरचना के लिए आपने ए और आर में संबंध स्थापित किया था। क्या, ए बराबर होता है 2√2r, ये होता है, इनमें ये संबंध आपने स्थापित किया था। अब देखो यहाँ पर ए जो है ये संबंध स्थापित किया हमने ए और आर के बीच में फलक केंद्रित संरचना के लिए। ए है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, प्रश्न में पूछी गई है। इसके अलावा आर, आर क्या है यहाँ पर, ये त्रिज्या है, ठीक है। अभी भी कण है, या जो सोना यहाँ अभी भी कण है, तो ये परमाणु त्रिज्या है, परमाणु, परमाणु त्रिज्या, ये है आर का मतलब। और आर का मान देखो हमें प्रश्न में दिया गया है कितना, 0.44 nm, ये आर का मान दिया गया है, ठीक है। तो अब मान रख दो और हल कर दो। यहाँ ए बराबर होगा अपना 2√2 और गुणा आर का मान कितना है 0.44। हम जानते हैं देखो √2 का मान कितना आएगा, √2 का मान आ जाएगा 1.414, 1.414, ये आ गया। मान रखें यहाँ पर 2 गुणा 1.414 गुणा 0.44। अब आप इसको हल कर दो, गुणा करके हल कर दो, इसका उत्तर आ जाएगा अपना एक, देखो इसका उत्तर आएगा अपना 1.244, ये उत्तर आ गया अपना पीएम में। ये किस में आ गया, पीएम में आंसर आ गया। तो ये अपना एक छठवां प्रश्न हल हो गया कि आपको यहाँ इकाई कोष्ठिका की कोर की लंबाई पूछी गई है, तो कोर की लंबाई आप इस तरीके से ज्ञात कर दोगे। तो ये अपना छठवां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हल करना है। ये संबंध हमने लिए थे, फलक केंद्रित संरचना की जगह अलग संरचना भी दे सकता है। 3 संबंध बताए गए थे आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का हल करते हैं। देखो ये अपना छठवां प्रश्न हो गया है। 7वां देखो किस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है। 7वां प्रश्न, इसका उत्तर देखो। प्रश्न दिया गया हमें कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना मतलब एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम है वो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास, इसका धात्विक अर्धव्यास आपको दिया गया है 125 pm, ये दिया गया है, ठीक है। और फिर देखो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया आपसे, क्या एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या होगी। एक तो प्रश्न ये है, और एक प्रश्न पूछा गया है 1.0 सेमी क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कोर की लंबाई। प्रश्न नंबर 1 ज्ञात कर लेते हैं कोर की लंबाई। देखो कोर की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे,
अभी मैंने बताया था संरचना कौन सी है, एफसीसी, तो वहां वापस लिख लेंगे एफसीसी संरचना। एफसीसी संरचना के लिए देखो क्या है, इसके लिए ए बराबर होता है 2 √2 और आर, ये संबंध होता है। ठीक है साहब, यहाँ ए बराबर है 2, देखो √2 का मान अभी मैंने बताया था कितना होता है, अभी √2 का मान कितना होता है 1.414, ये इसका मान होता है। ये मान रख दो यहाँ 1.414 मान रख दिया, इंटू आर, आर का मतलब त्रिज्या, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका धात्विक अर्धव्यास कितना है 1.25, धात्विक अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 125, ये धात्विक अर्धव्यास है। अब इनको हल कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। यहाँ कितना है, ये 125 pm है। यदि इसको हम हल करते हैं तो उत्तर अपना आता है 354 pm, 354 pm, ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 354 pm। तो पहले का हल तो ये हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफसीसी संरचना बनाता है, इसमें क्रिस्टलीकृत होता है, धात्विक अर्धव्यास, त्रिज्या का मान दिया गया है, ये एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई होगी, तो एक का ए बराबर हम संबंध जानते हैं, ए बराबर होता है 2 आर, ये संबंध होता है, मान रखना है, हल करना है, कितना आ जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 354 pm। नेक्स्ट सेकंड नंबर का देखो, सेकंड का आंसर देखेंगे हम क्या है, 0.1 सेमी क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका होगी, ये आपको यहाँ हल करना है। तो देखो कितनी एकक कोष्ठिका होगी भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो आप 0.1 सेमी क्यूब एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसमें परमाणुओं की एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप क्या करो, पहले आयतन निकाल लो, एकक कोष्ठिका का आयतन, देखो यहाँ निकाल लेते हैं, एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का आयतन, आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन एल्यूमिनियम के लिए है ये, तो कितना क्या होगा आयतन, ए क्यूब, अभी आपने यहाँ ऊपर एक का मान निकाल लिया है, इसका क्यूब कर दो, ये पीएम में है। ठीक है, ये किस में है, ए बराबर है यहाँ पर 354 pm है। अब इसको आगे सेंटीमीटर में चेंज करो, आपको बताया गया था, तो ये हो जाएगा 354 इंटू 10 की घात कितना -10, ये किस में आ गया अपना सेंटीमीटर में आ गया। अभी ए का मान मीटर में होता तो 10 की घात -12 कर लेते, तो ये सेंटीमीटर में ले लिया हमने। चलो एक क्यूब का मान रख दो, 354 इंटू 10 की घात -10, ये ए क्यूब आ गया, इसका क्यूब कर दो, ये ए क्यूब आ गया अभी। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3.54 इंटू 10 की घात -8 का क्यूब। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, एक दशमलव लगा दिया मैंने, 3.54 इंटू 10 की घात -8, तो ये एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1.0 सेमी क्यूब एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के 1.0 सेमी क्यूब में एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 1.0 सेमी क्यूब एल्यूमिनियम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, ठीक है, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या ये ज्ञात करेंगे यहाँ। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो बराबर हम कर देंगे 1.0, इसमें ज्ञात कर रहे हैं, अपॉन कितना 3.54 इंटू 10 की घात -8, इसका क्यूब कर दो, और ये मान आप हल करो। इस मान को हल करेंगे हम तो अपना उत्तर आ जाएगा 2.26 इंटू 10 की घात 22। ये इतनी एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, 2.26 इंटू 10 की घात 22। ये हमने यहाँ इसको हल कर दिया है। देखो दोबारा देखना है इसको भी,
सेकंड प्रश्न है कि 1.0 सेमी क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिका होगी, एकक कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हम पहले क्या कर लेंगे, एकक कोष्टिका का आयतन ज्ञात कर लेंगे, जो क्या होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब, ए का मान पहले हमने निकाल लिया 354 पीएम, पीएम को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मैंने, 10 की घात -10 से इसको गुणा कर दिया, ठीक है। ये मान यहाँ ए क्यूब रख दिया मैंने। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.54 इंटू 10 की घात -8, 10 की जगह मैंने क्या कर लिया 8, क्योंकि एक और 2 अंक छोड़कर मैंने यहाँ दशमलव लगाया, इसका फॉल्थराइज, तो ये ए क्यूब आ गया। अब 1.0 सेमी क्यूब एल्यूमिनियम में एकक कोष्टिकाओं की संख्या, ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो एकक कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 अपॉन 3.54 इंटू 10 की घात -8 का क्यूब। इसको हल किया मैंने, तो हल करने पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2.26 इंटू 10 की घात 22। तो ये इसका यहाँ हल हो गया है, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया है। अंतिम अगला प्रश्न जो है अपना 8 नंबर का है, वो देखिए क्या है। 8वां प्रश्न है, प्रश्न है कि एक यौगिक दो तत्व M और N से बना हुआ है। एक यौगिक है वो दो तत्व M से और N से बना हुआ है। ऐसे प्रश्न पहले भी हमने कर लिए हैं। तत्व N ये बनाता है CCP संरचना, ये ध्यान रखना भाई, कौन सी CCP। और M के परमाणु चतुष्कफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में अध्यासित है। तो यौगिक का सूत्र क्या है बताओ। देखो हम यहाँ इसको हल करेंगे, प्रश्न नंबर 8 है ये, इसको कैसे हल करना है। देखिए N CCP संरचना बनाता है, N CCP संरचना बनाता है। अतः आप जानते हैं CCP HCP में परमाणुओं की संख्या 4, अतः N तत्व के परमाणुओं की संख्या, N तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी, क्योंकि CCP संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी है 4, N तत्व के परमाणु आ गए 4। आगे चलते हैं, M तत्व के परमाणु की संख्या निकालनी है, वो कहाँ है चतुष्कफलकीय रिक्तियों में। तो पहले क्या ज्ञात करना है, चतुष्कफलकीय रिक्ति ये ज्ञात करनी है, क्योंकि M यहाँ पर है तभी M परमाणु की संख्या ज्ञात होगी। चतुष्कफलकीय रिक्ति की संख्या आप जानते हैं भी क्या होती है 2n होती है। चलो हल कर लो, 2 गुणा n का मान कितना 4, 8 रिक्तियां आ गई। अब m तत्व के परमाणु की संख्या निकाल लो, m तत्व के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये निकालो बराबर। देखो 1/3 भाग में है और रिक्तियां कितनी है 8, तो कितना आ गया ये आ गया अपना 8/3। M तत्व के परमाणु चतुष्कफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में है, तो 1/3 इंटू कितना किया हमने कर दिया 8, ठीक है। चतुष्कफलकीय रिक्तियां कितनी है 8। अब यौगिक का फॉर्मूला निकालो भाई, यौगिक का सूत्र, ठीक है, M अनुपात N, इनकी संख्या देख लो, फॉर्मूला बन जाएगा। M कितना है अभी, M का मान कितना है यहाँ 8/3, अनुपात N का मान कितना है 4। हल करो इसको तो कितना आ जाएगा 2/3। इसको हल किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा M2N3, ये यौगिक का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है। तो ये प्रश्न हो गए अपने 8 तक प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको और भी हल करवा दिए गए हैं, आप उनको भी देखना है।